आपके जानने वाले आए थे। मैं डॉक्टर सुरक्षा बोल रही हूँ। अच्छा डॉक्टर सुरक्षा, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। अच्छा अच्छा, चलिए डॉक्टर सुरक्षा, बहुत आप कहाँ खुशी। पे काम करती हैं? मैं झांसी, मैं हॉस्पिटल है मेरा, नारायण हॉस्पिटल। अच्छा, ओके। हाँ, तो एक आपके नोन टू आए थे, हाँ हाँ। तो वही नंबर सेव करके गए थे। कह रहे हमारे बहुत अच्छे हैं और आप जो है मतलब बीजेपी में है, ये बीजेपी के लिए ही आपकी पार्टी भी अलग से बना रखी है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, बस इतनी बात हुई थी, कोई ज्यादा नहीं। सुरक्षा जी, हाँ हाँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक तो पहले मेरा परिचय आप समझ गई हैं, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, अच्छा सर। 1984 बैच का, मध्य प्रदेश कैडर का, और 7 साल ओके। मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों पर डीजीपी के पदों पर रहा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, अच्छा और अच्छा इस सर। समय क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं जो है हाँ हाँ। आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ हाँ कि हाँ। सुरक्षा जी, आपको इस बात का एहसास है क्या कि आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों ने नियम कानून प्रशासनिक व्यवस्था और हाँ हाँ। न्यायिक व्यवस्था बनाई हुई थी, हाँ हाँ। जिसका उद्देश्य आपको न्याय देना नहीं था, हाँ आपका हाँ। अपमान करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, और हम्म। प्रक्रिया में उलझाकर आपको न्याय से वंचित रखते हुए आपको बर्बाद करने के दृष्टि से जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, यह हम्म। दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के 77 साल बाद भी वही व्यवस्था हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखी है। अरे सर, हम लोग तो इससे बहुत ही ज्यादा समझ लो प्रताड़ित हैं। आपको क्या बताऊं, कोई भी जाके एक एफआईआर डाल दे, हमारे नाम के समन आ जाते हैं। हम पहले बेल लें, उसके बाद हम अपनी कोई चीज रखें। और आपको पता ही होगा, मतलब बेल लेना कितनी बड़ी बात है। लोअर कोर्ट देती नहीं है, फिर हाई कोर्ट से बेल लो, मतलब फंस ही जाते हैं उसमें। तो मुझे तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत इस, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इस, रिपोर्ट से है। इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक हाँ हाँ। प्रॉब्लम तो है जब आपका सिर फटा हुआ है, हाँ हाँ। आपके प्रति कोई उत्पीड़न कर रहा है, आपको हम्म तंग कर रहा है, हम्म अपराध कर रहा है, आप हम्म थाने में जा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, और हम्म आपकी अपोनेंट पार्टी को बुला के आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर लिया जा रहा है। एक तो वो व्यवस्था है, और हम्म दूसरा है जब जो है अपोजिट पार्टी आपको मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है, हम्म आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए, आपकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए हम्म वो आपके विरुद्ध जो है फर्जी मुकदमे कायम करा रही है। और हम्म ढेर सारे लोग जो है फर्जी मुकदमे कायम करने में, गवाही, झूठी गवाही देने में हिस्सा बने हुए हैं। और हाँ हम हाँ सब लोग जो प्रेजेंट तंत्र है, हाँ। उसमें कोल्हू के बेल बन के पेरने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और सर क्या है कि इसी वजह से एक एफआईआर क्योंकि इतनी इजीली लग जाती है, इस वजह से एक तो केस का बर्डन बढ़ रहा है हमारे कोर्ट के ऊपर। सीजीएम के यहाँ और पे सुरक्षा जी, दो पहलू हैं इसमें। एक तो पहलू ये है कि जिसमें आपका उत्पीड़न हो रहा है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हाँ। 90% एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं, लोगों को भगा दिया जाता है। मैं हम्म। एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, एक फॉर्मर डीजीपी होने के नाते बड़ी हम्म जिम्मेवारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं। हम्म और दूसरा पक्ष जो है, जो आप कह रहे हैं कि हम्म लोग बाग जो है पैसे देकर अपने प्रभाव का उपयोग करके आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज कराते हैं जिससे हम्म। आपके ऊपर दबाव बनाया जा सके, और हाँ आपको मनमाफिक ढंग से ब्लैकमेल करते हुए, मोड़ते हुए आपकी संपत्ति आदि को औने पौने दानों पे खरीदा जा सके। हाँ सर, ये भी है। अब आप देखो, दहेज के मुकदमे हैं, आधे से ज्यादा तो फर्जी मुकदमे हैं। उन्हीं से पूरा जेल भरी है, पूरी कोर्ट भरी है, मतलब ओवर बर्डन है। मुझे तो लगता है कि कम से कम कानून में ये तो संशोधन होना ही चाहिए कि पहले स्क्रूटनी हो जाए किसी केस की कि मैं तो कौन सा मैं जाना तो चाहिए कौन। मैं तो उल्टी बात कह रहा। हाँ, मैं मतलब ये कह आप उस रहा साइड हूं से कह कि रहे हैं और मैं इस व्यवस्था साइड से। व्यवस्था संज्ञान ले, सत्य हम्म। को मालूम करे। यदि किसी हम्म। ने झूठी एफआईआर या गवाही दी तो वो जेल में सड़े। हाँ हाँ। अन्य केसेस में, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो हाँ या हाँ। सिविल ऑफेंस हो, उसे हम्म। बिना थाने जाए उसकी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होना चाहिए,
और फिर बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए, ऐसी व्यवस्था क्राइम फ्री भारत ने बनाई हुई है। लेकिन सर उसमें ये है ना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग अपने इफेक्ट से, जो नेता हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो किसी को भी फंसा के किसी को भी अंदर करवा दें। आपने शायद मेरी बात को ध्यान नहीं दिया जब मैंने कहा कि फर्जी शिकायत करने वाले, फर्जी गवाही, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक प्रावधान होंगे कि यदि आपने फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी तो जो आपने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है आप उसी सजा के पात्र होंगे जैसे आपने वो अपराध किया हो। लेकिन झूठी एफआईआर का पता कैसे चलेगा? ये टेक्नोलॉजी विवेचना करेगी ना, जैसे पता चलता है कि असली एफआईआर है वैसे ही पता पड़ेगा कि झूठी एफआईआर है। हाँ, मतलब उसके लिए तो फिर मुकदमा चलेगा ना? नहीं, मुकदमा नहीं चलेगा, उसके पीछे विवेचनाएं होंगी, उसके पीछे टेक्नो इंजन काम करेंगे। हाँ। उसके पीछे सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी रहेगी, उसके पीछे जो है हजारों, सैकड़ों, लाखों कैमरे लगेंगे और वो कैमरे जो है वालों को जो उसकी एविडेंस कैप्चर करेगा उनको लाखों रुपए बांटे जाएंगे और जितने रुपए बांटेंगे उससे डबल अपराधी से वसूल होंगे। हाँ, मतलब हो जाए ऐसी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये व्यवस्था आपको आज के राजनेता या आज का पार्टी देगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं देगा। तो फिर जो है मैथिली शरण गुप्त जो 9 दिन का सरल उपाय बता रहे हैं सुरक्षा जी, डॉक्टर सुरक्षा, आप उसका पालन क्यों नहीं करते? आप जो है, हम जो है बड़ा सिंपल सा उपाय दे रहे हैं। यदि आपने हमारा कोई, उन्होंने आपसे मेरी कोई लिंक या कोई मैसेज शेयर किया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी तो मैं ओपीडी देख रही थी तो अभी मैं भेजूंगा जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्ता जो है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुमको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक भेजूंगा, आप उसे डाउनलोड करके सदस्य बन जाइए। अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जो है जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं उनके 10 ऊर्जावान व्यक्तियों को जो है पहचान करिए और उनको संकल्पित करके, शपथकृत करके यही कार्रवाई उनसे कराइए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तब माननीय नरेंद्र मोदी जो तीसरी टर्म की सरकार बनाए हैं, जो 240 सीट वाली दुबली पतली सरकार है, हम उनके हाथ भी मजबूत कर पाएंगे और उन्हें मजबूर कर पाएंगे कि 21 लक्ष्यों के तहत जो है ना 21 टास्क फोर्स वो गठित करें और जिस भारत की मैं बात कर रहा हूं वो भारत आपको मिल जाए। तो डॉक्टर सुरक्षा, आपको ये भारत चाहिए? हाँ, चाहिए। तो फिर क्या आपको ये 10 दिन का सरल उपाय संकल्प और शपथ के साथ मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। क्या आप जो है, जैसे कि जब हम कभी कठिनाई में होते हैं, पानी नहीं गिर रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो हम हवन और यज्ञ करते हैं भगवान को और इंद्र देवता को खुश करने के लिए पानी बरसे। क्या इस महापरिवर्तन के लिए भी हम यज्ञ और हवन करें जिसमें सभी लोगों को बुलाएं और महापरिवर्तन के मैथिली शरण गुप्त की यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो साथ में बैठ के सुने और इसी तरीके का संकल्प लें। मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और आप अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसी पे जो है SMS से अपना एक कोई वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। और उससे आप क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है ना वो कर लीजिए। क्राइम फ्री भारत का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इच्छा से उसे देखिए। 8-10 दिन बाद जब आप उसके रंग में रंग जाएं तब हम एक बार डॉक्टर सुरक्षा फिर से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्कार। थैंक यू। ओके, नमस्कार।